ये है स्वायत्त शासन भवन, राजधानी जयपुर से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं। चूँकि गांधी टीवी किसी मामले में उतरता नहीं है और उतर जाता है तो फिर उसका हल लेकर आता है, तो लिहाजा कुछ गौशालाओं के लिए दिक्कत आ रही है और हर स्तर पर दिक्कत आ रही है। स्थानीय स्तर पर भी दिक्कत आ रही है और डीएलबी स्तर पर भी दिक्कत आ रही है। तो हम यहाँ आए थे। यहाँ पीआरओ जो है, क्योंकि मीडिया डायरेक्ट अधिकारी के पास तब ही जाता है जब उचित समाधान नहीं मिलता है, तो हम पीआरओ के पास गए हैं और पीआरओ स्वायत्त शासन भवन ब्रजेश पारिक से हमारी बात हुई और उन्होंने कहा है कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, नई सरकार बनने दो। इसके अलावा कुछ और अधिकारियों से हमारी बात हुई और अफसोस इस बात का है कि उन तमाम अधिकारियों ने जो बात हमें कही है वो यही है कि आपको अगर कोई काम करवाना होगा तो आपको संबंधित मंत्री के थ्रू ही करवाना होगा। तो क्या पिछले सरकार के कार्यकाल में जो अधिकारी रहे हैं वे अभी भी उस पुराने रवैये पर ही अड़िग हैं या फिर कुछ बदलाव आ सकता है? पिछले कार्यकाल में क्या रहा आपको हम बताते चले। कोई भी सरकारी काम होता था पिछली सरकार में तो संबंधित विधायक या मंत्री या सांसद जो संबंधित है सरकार से उसकी सिफारिश आती थी। उस सिफारिश के बिना सरकार कभी काम ही नहीं करती थी। भ्रष्टाचार यहाँ है, ब्यूरोक्रेट काम को रोक देता है और ब्यूरोक्रेट उस काम को तब तक रोके रहता है जब तक संबंधित राजनीतिक दल के बड़े नेता द्वारा सिफारिश नहीं आती। और गौशालाओं की बात है तो हमने कुछ ऐसी गौशालाओं के बारे में सुना है जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बनने से पहले जाकर आए हैं और कहा है कि आप हमारे साथ आइए, हम आपके हर समस्या का हल निकालेंगे। उसी दिशा में कुछ गौशालाओं के पास वे गए हैं और वहाँ अलॉटमेंट से संबंधित दिक्कत है। यानी स्थानीय निकाय ने सारा गौशालाओं के लिए जो अलॉटमेंट है वो पास कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं डीएलबी में या और अन्य विभाग में वो अटक गया है। तो हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है। हम गौशालाओं के लिए माकूल वातावरण बनाने के लिए, गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए, राष्ट्रमाता का दर्जा देने के लिए हम साथ में चल रहे हैं और चलते हुए हम यह कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जहां भी हमें मौका मिले वहां हम मदद कर सकें। लिहाजा अब यह एक टकराव की स्थिति पैदा होती जा रही है क्योंकि गांधी टीवी ने यह महसूस कर लिया है कि डीएलबी में भी अलॉटमेंट की फाइलें अटकाई जाती है और बहुत सारी बातें यहाँ भी लेट लतीफ़ी की या भ्रष्टाचार की निकल कर आ रही है। आप जुड़े रहिएगा। हम गौशाला ही नहीं, अन्य विभाग में भी जो भी अलॉटमेंट हुए हैं उन सब की फाइल निकालेंगे और सच को सच की तरह पेश करेंगे, क्योंकि हम गांधी टीवी हैं। गौशालाओं को माकूल माहौल देने के लिए हमारी ये यात्रा आज जयपुर, राजस्थान की राजधानी, वहाँ से स्वायत्त शासन भवन से शुरू हो चुकी है और ये यात्रा तब तक चलती रहेगी जब तक गौशालाओं को उनका अपना गौशाला के लिए संचालित होने के लिए ज़मीन नहीं मिल जाती या उनकी कोई समस्या यहाँ है तो उस समस्या का हल नहीं हो जाता। जय हिंद, वंदे मातरम, जय गौ माता।